नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस समय हम मौजूद हैं चोपटा क्षेत्र के गांव रायपुर में हम मौजूद हैं और एक प्रगतिशील किसान रामचंद्र बेनीवाल हमारे साथ है जो पिछले 4 सालों से पीले तरबूज और लाल तरबूज की खेती है वो कर रहे हैं और अपने पूरे परिवार के सहयोग के साथ जो उनकी आय है वो कह सकते हैं कि बहुत अच्छी है। वो इनसे इनकम ले रहे हैं और जो उनका एक्सपीरियंस है वो कैसा एक्सपीरियंस है और कितना उनको इस फसल से इस खेती से उनको फायदा है, उनसे बातचीत करते हैं और बात करते हैं रामचंद्र बेनीवाल। सर, क्या नाम है जी आपका? रामचंद्र जी। रामचंद्र, आप पिछले 4 सालों से पीले तरबूज की खेती कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इस बार फसल कैसी है? तरबूज की खेती के बारे में थोड़ा सा बताएं। बढ़िया है जी, लगातार 4 साल से करता आ रहा हूँ। कभी अप कभी डाउन होता ही है मौसम के हिसाब से, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हर साल जो बढ़ता जा रहा है, जो 45-46 डिग्री से ऊपर जो टेम्परेचर होता है उसमें किसान का नुकसान होता है। बट अपना क्या है कि अपना ऑर्गेनिक कर रहे हैं हम, उस वजह से हमारा जो उत्पादन है वो थोड़ा तो कम कह सकते हैं, लेकिन अच्छा हो रहा है। जैसे तरबूज की जैसे बिजाई हुई थी, साथ के साथ काफी बारिश आई है, ओलावृष्टि भी आई है, तो उससे नुकसान था या फसल का कैसे था? जो मौसम जो अप डाउन हुआ है, जैसे हमारी जो बेलों का है, जो वेल वर्गीय कद्दू वर्गीय जो फसलें होती है, उस पे मौसम का अप डाउन होना बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उससे जो पत्तों पे जो फंगस आती है, जो जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, वो बहुत ज्यादा अटैक कर चुकी थी मैम। हमने तो कंट्रोल लगभग कर लिया था, नुकसान हमारे भी हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ जो किसानों आम किसानों के बहुत ज्यादा नुकसान, पूरे प्लांट खत्म हो गए हमारे। तो आप देख रहे हैं खेत हरे भरे हैं और बहुत कम नुकसान हुआ है। रामचंद्र जी, तरबूज इस सीजन में लोग ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर पीला तरबूज है, उसका फायदा क्या मानते हैं कि क्यों लोग पसंद करते हैं पीले तरबूज को? पीला तरबूज जी, सबसे खास बात तो इसकी पीले तरबूज की है कि इसका बीज ज्यादा कॉस्टली है और खाने में जो सबसे ज्यादा स्वाद है जी इसका, बाहर का तरबूज है, ताइवान का है, ये लोकल नहीं है यहाँ का। ताइवान की ये सबसे टॉप, वर्ल्ड की सबसे टॉप वैरायटी है जी खाने के मामले में। इसमें बीज की जो संख्या है वो बहुत कम है और खाने का अंदर का जो गुद्दा है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बढ़िया है जी, स्वादिष्ट है। तो कहाँ से इसका बीज मंगवाते हो आप? बीज हमने सिरसा राधे राधे बीज भंडार से मंगवाया था जी, जो ये नाज सब्जी मंडी के अंदर है जी, उन्होंने हमारे को उपलब्ध करवा के दिया जी। और जैसे लाल तरबूज की खेती तो अब हर जगह पे हो रही है और ये पीला तरबूज उगाने का जो एक्सपीरियंस है वो आपका कैसा रहा? देखो जी, बढ़िया रहा। स्टार्टिंग में मैंने ओनली एक जो बेड होता है, एक जो हमारी लाइन होती है, उस पे मैंने शुरुआत की थी आज से 5 साल पहले, एक ट्रायल के तौर पे। मेरे को बोला गया था, उस टाइम मैं दिल्ली से बीज लेके आया था सिर्फ एक लाइन का, क्योंकि हमारी पीला तरबूज यहाँ पे उस टाइम तो दूर दराज तक भी नहीं था, लेकिन हमने ट्रायल किया था। उसके बाद धीरे धीरे हमारी प्रक्रिया बढ़ती रही, आज हमारे 2 एकड़ में है। इस बीज का रेट क्या है? आम तरबूज के रेट से बीज का कितना का डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है जी। इस बीज का रेट की अगर बात करूं तो 84,000 रुपए पर केजी के हिसाब से बीज आता है ये, जो नोनियो कंपनी का है, इजराइल की कंपनी, ताइवान की कंपनी है ये। और आम जो बीज आता है वो 15,000 10,000 से स्टार्ट हो जाता है, हाईएस्ट 20-25,000 होता है। जैसे आप आधुनिक खेती कर रहे हो तो इसको आपको हरियाणा गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट्स है आपको इसकी? हरियाणा सरकार, जो हरियाणा गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो मेरे को उपलब्ध हुई है जी। अब की बार भी मैंने मल्चिंग और जो भी हमारा जो खर्चा लगा है उसके लिए फार्म अप्लाई कर रखे हैं। अभी तक सब्सिडी तो आई है नहीं, लेकिन आ जाएगी, उम्मीद है जी। कहाँ पर आपका तरबूज है वो बिकने के लिए जाता है? बिकने के लिए सभी जो हमारे आसपास के जो जितने भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट हो गया, नौर इधर हमारा राजस्थान का इलाका लगता है जी। वैसे ज्यादातर तो हमारा उत्पादन जो तरबूज की जो सेल है वो हमारी खेत से ही होती है जी। ऑन द रोड हमारा खेत है और खेत में अच्छी सेल है जी हमारी। तो रामचंद्र जी, जब दोनों तरबूजों की खेती की बात करें, कौन सा डिफिकल्ट लगता है आपको? चैलेंजेस क्या कहते हैं? जो पीला तरबूज वर्सेस लाल तरबूज, दोनों खेती में कितना फर्क है? दोनों की खेती में ज्यादा अंतर है जी, बहुत ज्यादा अंतर है। पीला तरबूज की खेती थोड़ी सी हार्ड है जी, इसमें बीमारियां भी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि हमारी धरती का बीज नहीं है ये। लाल जो तरबूज है ये तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं, यानी पीढ़ी 50 साल पहले भी ये हमारे जो हमारे माता पिता हैं, हमारे दादाजी कहते हैं भी ये तरबूज हमारे होता था, लेकिन पीला तरबूज नहीं होता था। इसमें बीमारियां बहुत ज्यादा आती है और बहुत ज्यादा इसके साथ हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो खेती में किन किन परिस्थितियों को आपको सामना करना पड़ता है जी? इसके अंदर क्या कुछ रहता है जब आप करते हैं पीले तरबूज की? पीले तरबूज की खेती में सभी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है जी, बीमारी का भी करना पड़ता है और जो इंसेक्ट आते हैं वो इनमें बहुत ज्यादा आते हैं जी। पीली जो वार की जो वैरायटी है ना, इंसेक्ट, उसमें बहुत ज्यादा अटैक होता है जी।
और शहर में कहीं ना कहीं मिलावटी तरबूज मिल रहा है, जिस मिट्टी के वगैरह लगा देते हैं मीठा करने के लिए या फिर उसका कलर चेंज करने के लिए। तो बिल्कुल। ऐसे में लोगों को क्या कुछ राय देना चाहिए कि आप तो लगातार खेती करते हैं, आप सारी बीमारियों से वाकिफ है, क्या कुछ झेलना पड़ता है? देखो जी, जो मैं आपको एक बात तो क्लियर कर दूं आपकी भी, तरबूज के अंदर इंजेक्शन नहीं लगा सकते हम। ठीक ये है। इतने तरबूज पड़े हैं, कोई भी आपको बंदा अगर ये बोल दे भी मैं तरबूज में डायरेक्ट इंजेक्शन लगा सकता हूं, तो मैं आपको उनको 1 लाख रुपए इनाम दे दूंगा। ठीक है। कभी भी फल के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं लगेगा। जी। या तो जो इंजेक्शन की जो बात आती है, या तो ऐसा केमिकल डालते हैं जो बेलों के अंदर देते हैं, जड़ों के अंदर देते हैं, उससे तरबूज बड़ा हो जाए, या फिर ऐसी कोई दवा आती है होगी तो उससे भी तरबूज बड़ा लाल मीठा होता है। लेकिन हमारा तो 100% जी आपको बता रहा हूँ शुद्ध ऑर्गेनिक है। नहीं, आपका तो और शुद्ध है जो हम बाजारों में बिकता है। बाजारों में उसके लिए बता रहा हूँ ना जी। भी, ऐसा कोई आपको बोल दे भी इसमें जो फल तोड़ने के बाद इंजेक्शन लगा दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है बाजारों में। ये तो सब अफवाहें हैं। आप कभी भी एक खाली पानी की सिरिंज लेना, सिरिंज लेकर के तरबूज में लगा के देखना। ठीक है। अगर आप तरबूज में उस सिरिंज को, पानी को आप अगर तरबूज में लगा दोगे, तो मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दे दूंगा। ठीक है। चैलेंज है मेरा आपका, जी। आपसे। मतलब हर चीज ऑर्गेनिक है बाजार में। बाजार में तो नहीं कह सकता मैं, ऑर्गेनिक नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन इंजेक्शन की जो बात आपने बोली है ना, अभी इंजेक्शन लगते, इंजेक्शन नहीं लगता कभी भी कोई फल के अंदर।